नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है ना। बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनें हमारे जो है रोज़ा रखते हैं। इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। केवल ये नहीं समझिए कि रमजान के ऊपर स्टोरी है तो केवल मुस्लिम भाई बहनों के लिए है, नहीं। स्टोरी की जब आप मोरल आप सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा सभी के लिए है। जो भी उपवास रहते हैं, जिसे बहुत से लोग कोई रोजा कोई फास्ट कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। स्टोरी तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, आपको भी जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले बता दूं कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मुझे बहुत सारे मुस्लिम जो रीति रिवाज उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। जो भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है उससे मैं कहानी में लेकर आया हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। थोड़ी बहुत यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है, किसी शब्द को गलत बोल दूं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके सुधार दें ताकि अगले बार से गलती ना हो। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते। बहुत ही शानदार स्टोरी है। लॉस्ट इन लव फाउंड इन ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है? प्यार में खोया सच्चाई में पाया, यानी जो प्यार में खोया हुआ है सच्चाई में उसे पा लिया है। कैसे? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देयर वंस वॉज अ यंग वुमेन, है ना। तो एक बार एक यंग वुमेन मतलब क्या होती? युवती, है ना, नौजवान महिला, उसे युवती कहेंगे। सो डीपली इन लव, प्यार में बहुत ज्यादा, है ना, गहरे प्रेम में थी। सो डीपली इन लव दैट कि द वर्ल्ड अराउंड हर सीम टू डिसअपियर, है ना। द वर्ल्ड, दुनिया, अराउंड यानी उसके आसपास की दुनिया, हर सीम्ड उसके लिए प्रतीत होता था, लगता था, टू डिसअपियर, डिसअपियर यानी गायब हो गई हो। यानी युवती प्रेम में इतनी मगन थी कि उसके लिए दुनिया मानो गायब हो गई हो। उसके लिए दुनिया क्या है उसे नहीं पता था, बस प्रेम प्रेम, अपना प्रेमी। हर हार्ट बीट विथ ओनली वन डिजायर, उसके दिल में, है ना, हार्ट बीट यानी क्या? तो उसकी धड़कनों में विथ ओनली वन डिजायर, केवल एक ही इच्छा धड़क रही थी। उसके दिल में क्या धड़क रही थी? एक ही इच्छा धड़क रही थी। टू सी हर बिलवेड, बिलवेड यानी प्रेमी को बिलवेड कहा जाता है। टू सी, देखने के लिए अपने प्रेमी को। ये देखिए, उसका दिल बस अपने प्रियतम को देखने की चाहत से धड़क रहा था, उस महिला के, कि बस मैं अपने प्रेमी को देख सकूं। नथिंग एल्स मैटर्ड, और उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। नथिंग एल्स मैटर्ड, है ना, मैटर का मैटर्ड हो गया, कुछ भी मायने नहीं रखता था उसके लिए। नॉट द डस्ट ऑन द रोड, न ही सड़क की धूल, डस्ट यानी होती धूल, न ही सड़क की धूल। नॉट द पीपल पासिंग बाई, और न ही राहगीर, उसे पासिंग बाई बोलते हैं, है ना, गुजरने वाले राहगीरों को, और न ही गुजरने वाले लोग। नॉट इवन हर ओन सेफ्टी, और ना ही उसकी अपनी सुरक्षा, यानी उसे अपनी सुरक्षा का भी सुध-बुध नहीं था कि भाई कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से गिर जाऊं, कहीं लग जाए, कुछ नहीं, कोई सेफ्टी की सुरक्षा परवाह नहीं। सी रैन ब्रेथलेसली थ्रू द नैरो लेन्स, वो रैन यानी क्या कर रही थी? वो दौड़ रही थी, भागी। ब्रेथलेसली यानी जिसे हम बोल सकते हैं हांफते हुए। थ्रू यानी में से, द नैरो लेन्स, नैरो यानी सकरा, उसे नैरो कहा जाता है, सकरी गलियों में भागी। हर माइंड कंज्यूम बाय थॉट्स ऑफ रियूनियन, रियूनियन पुनर्मिलन को रियूनियन कहते हैं, और उसका मन पुनर्मिलन के लिए, है ना, क्या था? विचारों से भरा हुआ था। कंज्यूम, विचारों से भरा हुआ था कि मैं जाऊंगी अपने प्रेमी से मिलूंगी। बस वो कैसे भी खबर मिल गई होगी प्रेमी से, प्रेमी आ रहा है, बस उसे कोई सुध-बुध नहीं, बस उसके मन में यही था रीयूनियन, पुनर्मिलन, दोबारा वो मिलने वाले थे, बस उसी विचारों से उसका दिल भरा हुआ था। सकरी गलियों में वो भाग रही थी, भागे पड़ी थी। ऑन द वे, रास्ते में, अ मुस्लिम मैन हैड लेड डाउन हिज सैक्रेड प्रेयर, मेट अ मुसल्ला, है ना, इसे आप देख लेंगे, मैं सही इसे लिखा होगा नहीं, यदि है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। तो रास्ते पे एक मुस्लिम व्यक्ति हैड लेड डाउन यानी नीचे, है ना, लीन हो गया था। लेट डाउन, नीचे लेटा होना, उसे लेट डाउन कहा जाता है। हिज सैक्रेड प्रेयर, जिसे हम नमाज कहते हैं, है ना, अपनी नमाज की, मैट यानी होते चटाई, नमाज की चटाई पर, अ मुसल्ला, जिसे मुसल्ला कहते हैं, है ना। आप बता देंगे कहते कि नहीं, या कुछ नहीं कहते होंगे तो नीचे कमेंट भी कर देंगे, सही चीज लिख देंगे। तो अपने मुसल्ला पर वो नीचे, है ना,
जिस प्रकार से भी प्रार्थना करते हैं वो नमाज पढ़ रहा था। एंड वॉज ऑब्जर्व इन ऑफरिंग नमाज, है ना। और वो ऑब्जर्व यानी क्या होता है ना, ये ऑब्जर्व है जिसका मतलब होता है लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, उसमें डूब जाना, ठीक है, अब्जॉर्ब्ड, है ना, अब्जॉर्ब्ड। और वो इतना ज्यादा उसमें तल्लीन था, मगन था, इन ऑफरिंग नमाज, नमाज ऑफर करने में, जिसे हम बोलते हैं नमाज पढ़ने में बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति में डूबा हुआ था, नमाज में लीन था। ही वॉज इमर्स्ड इन डिवोशन, वो भक्ति में इतना डूबा था, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी फुली कनेक्टेड विद गॉड, बिलीविंग, और उसे ऐसा वो महसूस कर रहा था खुद में, टू बी यानी होना, फुली कनेक्टेड पूरी तरीके से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, विद गॉड प्रभु से, भगवान से। यानी नमाज में इतना ज्यादा तल्लीन था, इतना लीन था, जब वो नमाज पढ़ रहा था उसे लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से भगवान से जुड़ा हुआ हूं और अपने आप को भगवान से जुड़ा महसूस कर रहा था और पूर्ण रूप से प्रभु के पास हूं, ऐसा वो महसूस कर रहा था। इन हर डिस्ट्रैक्टेड स्टेट, हर, अब ये महिला के बारे में बात कर रही है ना, और अपनी तल्लीनता में डूबे हुए, डिस्ट्रैक्टेड यानी वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तल्लीन उसे भी कहा जाता है, वो महिला, द वुमेन अननोइंगली, अननोइंगली यानी अनजाने में, जिसे हम बोलते हैं अनजाने में, अननोइंगली, स्टेप्ड ऑन टू द एज ऑफ हिज प्रेयर मैट, स्टेप यानी कदम रख दिया उसने, ऑन टू यानी के ऊपर, एज यानी होता है किनारे पर, ऑफ हिज प्रेयर मैट यानी प्रार्थना करने की जो चटाई थी, मुसल्ला थी, उस पर उसने क्या कर दिया, चटाई के किनारे पर पैर रख बैठे, एंड हरीड पास, और जल्दी से वहां से गुजर गई। मान लीजिए मुसल्ला है ना, यहां प्रेयर कर रहे हैं और महिला प्रेम में पागल, वो दौड़ते हुए आई और पूरे किनारे पर ऐसे पैर रखते हुए वहां से गुजर गई। अनअवेयर, है ना, देखिए अवेयर आपको पता है उसी का अनअवेयर होता है, अनअवेयर ऑफ व्हाट शी हैड डन, अनअवेयर मतलब एहसास नहीं होना, जानकारी नहीं होना, उसे अनअवेयर कहते हैं। ऑफ व्हाट शी हैड डन, ये पास्ट परफेक्ट है, शी हैड डन उसने किया था, तो डू डिड डन, हैड के बाद डन, किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ये देखिए। और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अभी क्या किया था, कि उसने उस पवित्र चटाई के ऊपर कदम बढ़ाकर जो पूजा कर रहे थे, उसके ऊपर नमाज पढ़ रहे थे, उसके ऊपर पैर को रख के वो निकल गई थी, उसे अभी तक नहीं पता था। द मैन फेल्ट द स्लाइट डिस्टर्बेंस, और उस व्यक्ति को हल्की सी हलचल महसूस हुई, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, ब्रोक हिज कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ध्यान, एकाग्रता, और उसकी एकाग्रता तुरंत भंग हो गई, तुरंत एकाग्रता टूट गई। एंगर रोज विद इन हिम, और एंगर यानी होता है क्रोध, रोज यानी उठना, राइज का रोज होता है, विद इन हिम, उसके भीतर क्रोध उमड़ आया, गुस्सा उसके ऊपर चढ़ाया। हु इज द फूलिश वुमेन, है ना, मूर्ख महिला कौन है। ही मटर्ड, मटर्ड यानी बुदबुदाना, मन ही मन बोलना, उसे बुदबुदाने को मटर्ड कहते हैं। तो यह मूर्ख स्त्री कौन है। हु डेयर्स टू डिसरिस्पेक्ट अ सैक्रेड एक्ट ऑफ वर्शिप, है ना, हु डेयर्स किसकी हिम्मत है ना, टू डिसरिस्पेक्ट अनादर करने का, सैक्रेड एक्ट जिसे हम बोलते हैं पूजा पाठ बोल सकते हैं या नमाज अदा करना, और वर्शिप, ये देखिए पूजा के इस पवित्र कार्य में जो नमाज पढ़ना था उसका अनादर करना, अनादर करने की किसकी हिम्मत हुई। ये देखिए मन में यही आ रहा है ना भाई, पूजा जो हम कर रहे हैं, नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, उसका अनादर करने की किसकी हिम्मत हुई, वो कौन है। डज सी नॉट सी दैट, क्या वो नहीं देख सकती कि आई एम लॉस्ट इन प्रेयर बिफोर अल्लाह, कि मैं अल्लाह के सामने, बिफोर यानी होता है के सामने, प्रार्थना में लीन हूं। क्या उसे नहीं दिखा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, भगवान के अल्लाह की प्रार्थना में लीन हूं। ही डिसाइडेड ही वुड कन्फ्रंट हर व्हेन शी रिटर्न, उसने फैसला किया, ही वुड कन्फ्रंट, कन्फ्रंट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सामना करना, है ना, व्हेन शी रिटर्न, जब वो लौटेगी, ठीक है। तो कन्फ्रंट कहा जाता है किसी से मुकाबला करना या किसी के सामने पेश होना, उसे भी कन्फ्रंट कहते हैं, क्लियर है। तो उसने कहा जब वो लौटी तब मैं क्या करूंगा, उससे
है ना, सामना करूंगा, उससे बात रखूंगा। आफ्टर मीटिंग हर बिलवेड, और अपने प्रेमी से मिलने के बाद, अब वो जो महिला थी प्रेम में पागल होकर, जो है ना उनके पवित्र चटाई के ऊपर से कदम पैर रख के वो आगे निकल गई थी, वो मिलने के बाद जब वो वापस आई, द वुमेन वॉक बैक द सेम पैथ, उसी रास्ते को, उसे पैथ कहा जाता है, बहुत से लोग पाथ भी बोलते हैं, हिंदी का पथ, पथ यानी रास्ता, वही पैथ बन गया है। उसी रास्ते से वापस चलने लगी, वापस लौट आई। दिस टाइम इस बार हर स्टेप्स पर स्लोअर, उसके कदम धीमे थे, यानी पहले क्या थी, बहुत तेजी से भाग रही थी, पागल थी प्यार में, अब लौटी तो भाई प्रेमी से मिलन हो गया, अब वो वापस घर धीरे धीरे जा रही है। हर हार्ट कामर, है ना, कामर, काम से कामर बन गया, यानी शांत थी, पहले की तुलना में उसका जो दिल था वो अब शांत हो चुका था। द मैन कॉल्ड आउट शार्पली, अब पुरुष ने तीखे स्वर में कहा, कॉल्ड यानी किसको पुकारना, बोलना, शार्पली यानी तीखे। स्टॉप, रुको, यू फूलिश वुमेन, उसने कहा रुको मूर्ख महिला, अब उसने चिल्लाया, मूर्ख स्त्री रुक जाओ। यू हैव डिफिल्ड माई सैक्रेड मैट, है ना, ये देखिए डिफिल्ड का यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी डिफाइल्ड है, मैं डिफिल्ड बोल दिया था, LED है। डिफाइल्ड, डिफाइल्ड का मतलब क्या, अपवित्र कर देना, मैला कर देना, अशुद्ध कर देना, गंदा कर देना, उसे हम डिफाइल कहते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डिफाइल का क्या होता है, डिफाइल्ड, है ना, डिफाइल्ड। यू हैव डिफाइल्ड, तुमने अपवित्र कर दिया है, मैला कर दिया, अशुद्ध कर दिया है, माई सैक्रेड मैट, मेरे पवित्र चटाई को, एंड डिस्टर्ब माई प्रेयर, और मेरे प्रार्थना को डिस्टर्ब कर दिया, खलल डाल दिया है तुमने मेरी प्रार्थना पे। डू यू हैव नो अवेयरनेस, क्या तुम्हें जरा भी होश नहीं है, जरा भी जानकारी नहीं है। नो रिस्पेक्ट, जरा भी सम्मान नहीं है। उसने कहा भाई क्या तुम्हें थोड़ा भी होश नहीं था, थोड़ी भी जानकारी नहीं कि कैसे कोई पूजा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चटाई के ऊपर चलना है नहीं चलना है, क्या तुम्हें जरा भी सम्मान नहीं है कि कोई पूजा कर रहे हैं चाहे किसी भी धर्म का हो, क्या तुम, है ना, इतना भी सम्मान नहीं है। स्टार्टल, स्टार्टल यानी चौक कर, उसे स्टार्टल कहा, है ना। सी ट्रैम्बल, चौक कर वह कांप उठी, अब देखिए इसे पता चल गया ओह मैंने क्या किया है, अब वो चौक कर कांप उठी। टीयर्स वेल्ड इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भर गए। विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर, एंड अ शेकिंग वॉइस, और कांपते हुए आवाज में, सी सेड, उसने कहा, अब उसने जो कहा बड़े ध्यान से सुनिए, फॉरगिव मी ब्रदर, भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आई वॉज अनअवेयर, है ना, आई वॉज अनअवेयर, मुझे पता नहीं था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आई हैव कमिटेड अ ग्रेट मिस्टेक, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई विल अटोन फॉर इट ऑल माई लाइफ, अटोन यानी प्रायश्चित करना, है ना, मैं अपने पूरे जीवन भर इसका प्रायश्चित करूंगी। बट आई हैव वन क्वेश्चन, लेकिन मेरा एक सवाल है। देखिए उसका सवाल आप सुनिए, उसने कहा कि ठीक है भाई, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं तो पागलों के जैसे दौड़ रही थी, मुझे पता नहीं था मुझसे क्या गलती हो गई, आपने बताया है, मुझे बहुत ज्यादा, है ना, इसके लिए अपराधी बहुत महसूस हो रहा है, अपराध बहुत महसूस हो रहा है, मैं जिंदगी भर प्रायश्चित करूंगी और मुझे आप माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। द मैन लुक्ड एट हर, है ना, स्टर्नली, स्टर्नली यानी क्या होता है, कड़े कड़े रुख से, उसे स्टर्नली कहा जाता है। उस आदमी ने उसे कड़े रुख से देखा, यानी थोड़ा सा बोल सकते हैं गुस्से में। सी कंटिन्यूड सॉफ्टली, लेकिन उस महिला ने धीरे से कहा, देखिए जो कहा वो सभी धर्म के लिए लागू होता है। आई वॉज लॉस्ट इन द लव ऑफ अ ह्यूमन बींग, आई वॉज लॉस्ट, मैं डूबी हुई थी, मैं खो गई थी, इन द लव, प्रेम में, ऑफ अ ह्यूमन बींग, एक मनुष्य के, मैं एक इंसान के प्यार में डूब गई थी। एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज, और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, आई हैड स्टेप्ड ऑन योर मुसल्ला, कि मैंने आपके मुसल्ला पर, आपकी चटाई पर मैंने कदम रख दिया,
मैंने पैर रख दिए हैं। सोचिए, मैं उस आदमी के प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं भागते भागते उस आदमी के प्यार में पागल भागते भागते मैंने आपके मुसल्ला पर, आपके चटाई पर मैंने पैर रख दिया, पवित्र चटाई पर पैर रख दिया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। बट यू क्लेम, लेकिन तुम ये दावा करते हो, आप उस आदमी को बोल रहे हो, लेकिन आप ये दावा करते हो, यू आर लॉस्ट इन द लव ऑफ अल्लाह, और तुम अल्लाह के प्यार में डूबे हुए थे। इफ दैट इज ट्रू, यदि ये सच है, हाउ डिड यू नोटिस दैट आई स्टेप्ड ऑन इट, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने उस पर पैर रख दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान से सोचिए इसके बारे में। उन्होंने कहा, भाई जब मैं एक इंसान के प्यार में डूबी हुई थी तो मुझे ये नहीं पता चला कि कौन प्रार्थना कर रहा है, पवित्र चटाई कौन सी है। मैं जानबूझ के तो पाप कभी नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब उस पाक चटाई पर अपने पैर रख दिए, क्योंकि मैं एक इंसान के प्रेम में डूबी थी। लेकिन आप बताइए, मैं तो इंसान के प्यार में इतनी डूबी थी कि मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या गलत मैंने कर दी, क्या गलती मुझसे हो गई। प्रार्थना करते हो आप मुझे दिखाई नहीं दी, चटाई नहीं दिखाई दी, लेकिन आप तो किसी मनुष्य के नहीं, आप तो अल्लाह के प्यार में डूबे हुए थे, अल्लाह के प्रेम में डूबे हुए थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मैंने उस चटाई पर पैर रखा था। समझ गया बात? हर वर्ड्स हंग इन द एयर लाइक अ सडन साइलेंस आफ्टर थंडर, उसके शब्द हवा में ऐसे लटक रहे थे जैसे बिजली कड़कने के बाद अचानक से सन्नाटा हो जाए। बिजली जोर से कड़कती है फिर एकदम शांत हो जाता ना, बिल्कुल वो सुन्न पड़ गया। उसके मन में सवाल आई, कितनी बड़ी बात इसने कह दी। मैं जिसे अल्लाह के प्रेम में अपने आप को डूबा हुआ कह रहा था, थोड़ा सा किसी के पैर उस चटाई पे पड़ गए और मेरा प्यार टूट गया, मेरा ध्यान टूट गया। क्या यही सच्चा प्यार है? क्या मैं वाकई में अल्लाह के प्रेम में डूबा हुआ था? और ये एक औरत एक आदमी के प्रेम में डूबी हुई थी, इसे बिल्कुल पता नहीं चला। क्या धूल, क्या कांटे, क्या चटाई, क्या पवित्र यहाँ पर नमाज चल रही, किसी का भी ध्यान नहीं था और वो पागलों की तरह दौड़ती हुई चली गई, उसे पता नहीं चला। यानी वाकई में सच्चे प्रेम में तो ये डूबी हुई थी, और मेरा प्रेम क्या वाकई में सच्चा था? उसके मन में ये सवाल बैठ गया। द मैन वॉज टर्न, वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। इन दैट मोमेंट, उसी क्षण, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की वाइल हिज बॉडी हैड बीन इन प्रेयर, शायद, है ना, उसका शरीर, वाइल यानी होता है जबकि, है ना, यद्यपि उसका शरीर प्रार्थना में लीन था। हिज हार्ट हैड नॉट बीन फुली सरेंडर्ड, लेकिन उसका दिल पूर्णतः समर्पित नहीं था। वो शरीर से तो दिखा रहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अल्लाह की नमाज अदा कर रहा हूं, चटाई पे भी है बकायदा, है ना, जिस पोजीशन में उन्हें पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल पवित्र चटाई पर बैठ करके वो पूजा कर रहा था। उसका शरीर तो बिल्कुल ऐसा लगा था पूजा कर रहा है, लेकिन उसका मन पूरी तरीके से समर्पित नहीं था। ट्रू डिवोशन लीव्स नो रूम फॉर एंगर, जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा भक्ति है, सच्ची भक्ति है, लीव्स छोड़ती है, नो रूम, कोई जगह नहीं छोड़ती, फॉर एंगर, क्रोध के लिए, ईगो, अहंकार के लिए, और डिस्ट्रैक्शन या किसी प्रकार के विचलित होने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता सच्ची भक्ति। यदि आप सच्ची भक्ति से पूजा पाठ कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, ना आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो, ना आपके मन में किसी प्रकार का अहंकार आता है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, ना ही किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन आता है, कोई दौड़ रहे हैं, भाग रहे, हल्ला कर रहे, किसी में कोई ध्यान नहीं। आप पूरी तरीके से अपने अल्लाह में, अपने प्रभु में लीन हो गए हो, तब आप मानिए कि हाँ, प्रभु से मेरा जुड़ाव हो चुका है। लेकिन आप पूजा कर रहे हो, बगल में टीवी की आवाज आपको आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, वहां कोई कुछ बोल रहा है, आपका मन कहीं और है, पैसा कैसे आएंगे, ऐसे कैसे होगा, आपका ध्यान पूरा इधर उधर है। आपका शरीर तो लग रहा है प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आप भगवान से नहीं जुड़े हुए हो। द वुमेन्स वर्ल्डली लव हैड मेड हर फॉरगेट द वर्ल्ड, एक, है ना, स्त्री के सांसारिक प्रेम ने उसे संसार से विस्मृत कर दिया। कहां से? संसार से ही, संसार को भुला दिया। एक सांसारिक प्रेम, एक व्यक्ति का प्रेम ने उसे संसार भुला दिया। येट, फिर भी, हिज डिवाइन लव, उसके दिव्य प्रेम ने, हैड नॉट फ्रीड हिम फ्रॉम इरिटेशन, लेकिन उसके दिव्य प्रेम ने उसे क्रोध से मुक्त नहीं किया था। ही लोअर्ड हिज आईज इन ह्यूमिलिटी, ये देखिए, उसने विनम्रता से अपनी आंखें नीचे कर ली। उसने कहा
कि मेरे प्रेम ने, उस व्यक्ति के प्रेम ने तो मुझे दुनिया भुला दी थी, लेकिन आप जो बोल रहे हैं आपका प्रेम है वो आपको गुस्सा से भी दूर नहीं करा पाया। मुझे तो नहीं लगता ये आपकी सच्ची भक्ति है। आप सच्चे मन से अल्लाह को याद कर रहे थे, आपके मन में तो क्रोध आ गया है। क्रोध आ गया, फिर आप किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो? मैं तो अपने प्रेमी के प्रेम में दुनिया को भूल गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप तो भगवान के प्रेम में थे, आपको क्रोध कैसे आ सकता है? He lowered his eyes in humility. Humility मतलब जिसे हम बोलते हैं विनम्रता से या फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी से, और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। Sometimes कभी कभी ट्रुथ कम्स फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वॉइसेस। कई बार सच्चाई अप्रत्याशित आवाजों से सामने आती है। इससे हमें मोरल क्या मिलती है? ट्रू डिवोशन, सच्ची भक्ति, वेदर इन लव और इन फेथ, चाहे प्रेम हो या आस्था हो, मीन्स कंप्लीट सरेंडर ऑफ द हार्ट। उसका मतलब होता है हृदय का पूर्ण समर्पण, दिल पूरी तरीके से अल्लाह में लग जाए। इफ ईगो एंड एंगर रिमेन, यदि अहंकार और क्रोध बचा है, आपके मन में अभी भी अहंकार बचा है कि मैं ही हूं, अभी भी आपके मन में क्रोध बचा है, द कनेक्शन इज नॉट येट प्योर, तो संबंध जो आपका भगवान से जुड़ाव है, अल्लाह से जुड़ाव है, अभी भी पवित्र नहीं है। आपके मन में क्रोध है, आपके मन में घृणा है, नफरत है, गुस्सा है, तो अभी भी आपका अल्लाह से जुड़ाव नहीं हो पाया है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरी स्टोरीज देखते हैं, केवल बड़े ही नहीं देखते, बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं। तो उनके लिए एकदम बहुत, यदि आपको समझ नहीं आएगा बेटे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही एकदम साधारण सा एक किसी माँ के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। यदि कोई माँ है ना, एक माँ है, अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी है, बच्चा उससे बात करना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन माँ मोबाइल में इतनी व्यस्त है कि उसे बच्चे की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। कई बार होता है, बोल रहा है बच्चा माँ माँ भूख लगी, माँ ऐसे माँ वैसे, लेकिन माँ मोबाइल में पूरी तरीके से व्यस्त है, पूरी तल्लीन है। वह कहती तो है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, लेकिन उसका मन मोबाइल में है, अभी बच्चे में नहीं है। अब दूसरी ओर एक माँ है जो बच्चे के साथ बैठी है, ना मोबाइल है, ना कोई चिंता है, बच्चा हंसता है तो वह हंसती है, बच्चा रोता है तो वह रोती है। पहली माँ का शरीर बच्चे के पास में है, दूसरी माँ का मन उसके हृदय के पास है, बच्चे की तरह से। तो अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है ना, जाप कर रहा है, लेकिन मन में क्रोध है, अहंकार है, शिकायत है, ध्यान इधर उधर है, तो केवल एक्शन है, भक्ति नहीं है। क्रिया कर रहे हो आप, केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हो कि ऐसे ऐसे भक्ति है। सच्ची भक्ति तभी है जब मन पूरी तरीके से ईश्वर में है, मन में अहंकार ना हो, किसी के लिए क्रोध ना हो, और किसी प्रकार का आपका ध्यान भंगी ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपकी नमाज, आपकी पूजा पूरी नहीं हो जाए। तो इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि हमें केवल शारीरिक रूप से, है ना, भगवान से संपर्क में नहीं आना है, हमें अपना अहंकार त्याग करना है, और भगवान से हमें सीधा संपर्क हमारा तभी हो पाएगा जब हम पूरे सच्चे मन से, अपने मन से क्रोध को हटा दें, ईर्ष्या की भाव को हटा दें, हमारा मन तल्लीन हो जाए भगवान के, प्रभु की कृपा, प्रभु की पूजा में। आप यदि नमाज पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से अल्लाह पे खो जाइए। उसके बाद आप छोड़ दीजिए क्या है, कैसे है, कौन सा दुख है, पैसे हैं, कम है, क्या करूं प्रभु। आप अपने अल्लाह को मत बताइए कि अल्लाह को आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, कि आपको अपने बच्चे की इलाज की ज़रूरत है, कि आपको कोई सहायता नहीं। वो सब जानते हैं भैया, है ना, सभी तो एक ही है, ईश्वर अल्लाह, उनमें इतनी ताकत है, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। तो क्या आपको बताने की ज़रूरत है? नहीं। आप प्रार्थना कुछ मांगने के लिए मत कीजिए, आप नमाज कुछ मांगने के लिए मत पढ़िए, आप केवल धन्यवाद दीजिए कि आपने जो जीवन दिया है, जैसे भी दिया है, या आप मेरे साथ आगे जो भी करने वाले हैं, ये सब आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। आप जैसे चाहें मेरा जीवन रखें, ये आपके ऊपर मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। देखेंगे अल्लाह आपके साथ अच्छा ही करेंगे। आपके दुख दर्द वो जानते हैं, बस सही समय आने दीजिए। आप अच्छे कार्य करते रहिए, नेक कार्य करते रहिए, आपकी सभी जो दुख हैं, आपके सभी दुख हैं, वो जरूर दूर होंगे। आप सभी जैसे कि जानते हैं, मुस्लिम भाई बहन हमारे बहुत सारे जो ये रोज़ा देख रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं अभी, तो ये रमज़ान में, है ना, उपवास जिसे हम रोज़ा कहते हैं, रखते हैं। ये 5 ज़म्मों में से एक है। इसमें केवल ये नहीं कि आपको भूखा प्यासा रहना है, कि आपको, है ना, इसका उद्देश्य है आत्मिक शुद्धि, आत्म संयम रखना, अल्लाह की इबादत करना। ये रोज़ा का मुख्य मकसद होता है। यहाँ पर अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हैं आप,
है ना, संयम रखते हैं खुद पर, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, गरीबों जरूरतमंदों को के दर्द को आप समझते हैं, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, और जो सब्र और जो तकवा होता है ना, धैर्य, ईश्वर या भय भक्ति को क्या करना होता है, ईश्वर की भक्ति को हमें बढ़ाना होता है। बहुत सारे इसके नियम होते हैं, मुझे तो खास तौर पे नहीं पता है, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे बहुत सारे शिक्षक हैं, वो बताते रहते हैं कि सर सहूर होता है, सुबह का भोजन जो करते हैं, और दिन भर फिर उपवास रखते हैं, है ना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के, और किसी प्रकार का धूम्रपान वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, और झूठ और झगड़ा गलत काम से तो बचना ही रहता है। इसके अलावा फिर इफ्तार करते हैं ना, रोजा जब खोलते हैं सूर्यास्त के बाद, खजूर पानी ऐसे कुछ, है ना, जो भी अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहिए आप लोगों से, आप लोग बस सही कर देंगे। इसके अलावा नमाज और इबादत पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज, है ना, नमाज अदा करते हैं, और कुरान भी पढ़ते हैं, और इसके बाद ज़कात करते हैं, सदका अदा करते हैं, गरीबों की मदद करने का विशेष महत्व होता है इन रोज़ा के समय, रमज़ान के समय में जब आप रोज़ा करते हैं तो ये सब क्या है ना, अलग अलग नाम है, रोज़ा, उपवास, फास्ट, लेकिन सभी का देखिए मकसद एक ही है, सबका मकसद एक ही है कि प्रभु के लिए, है ना, अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए जो भी मुझसे बन पा रहा है, जितनी भी मेरी शक्ति है वो मैं कर पा रहा हूँ। अपने आप ऊपर नियंत्रण रख रहे हो, बाकी दिन भले आपके पास छूट रहा है, यार झूठ बोल देंगे क्या होगा, लेकिन आप जब रमजान के महीने में रहते हो, रोज़ा में रहते हो, तो आपके मन में नियंत्रण रहता है कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, धूम्रपान नहीं करना है, गरीबों की जरूरतमंदों की मदद करना है, मन को शुद्ध रखना है। तो ये देखिए, इसीलिए तो पहले पुराने ज़माने के लोग जो उपवास, ये रोज़ा, ये सब क्यों बनाते थे, ताकि कुछ समय के लिए ही सही हम अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख सकें, भगवान से मिल सके। नहीं तो कोई बोले कभी कभी कर लेना, तो नहीं, वो नहीं हो पाता। इसलिए हमारे लिए ऐसे विशेष नियम बनाए गए थे ताकि हम अपने अल्लाह से, अपने प्रभु से सीधा संपर्क कर सकें, और इस पवित्र महीने में पवित्र कार्य कर सकें, और प्रभु से सीधा हमारा जुड़ाव हो सके। तो ये रमज़ान का जो पाक महीना है, इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो, है ना, इसका मोरल पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो कुछ, है ना, शब्दों में, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, उर्दू तो बहुत कम ही मुझे आता है, जो भी मैं जानता था मैंने बता दिया, मित्रों से सुना हूँ, शिक्षकों से सुना हूँ, तो अपनी जो भी अल्प ज्ञान है उसके अनुसार से बता दिया। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देंगे आप कहाँ से हैं, और क्या वाकई में अभी बहुत से लोग रोज़ा हैं, तो कौन कौन रोज़ा है वो भी आप बता दीजिए, कौन कौन रोज़ा रख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब जान करके, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, वो सब भी मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे फ्री में, और आसानी से आप लोग एक बार रीड करके देखेंगे, आप भी ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। ग्रामर सीखना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।